अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सीरोटोनिन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन का केमिकल फार्मूला जो है वो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन इसको कहा जाता है, या फिर 5HT भी बोला जाता है। तो जहाँ पे 5HT आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे सीरोटोनिन की बात की गई है। Serotonin is a neurotransmitter, a chemical messenger that transmits signals between neurons in the brain and other parts of the body. ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ब्रेन में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, कम्युनिकेट करता है, स्प्रेड करता है, ट्रांसफ़र करता है। सीरोटोनिन की अगर डेफिशिएंसी हो, डिक्रीज़ हो, कम हो जाए, तो उसके नतीजे में जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, क्रोनिक पेन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ओबेसिटी एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी ADHD होता है। फंक्शंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो हमें इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया होता है, इसका मतलब है कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस हम लोग यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ मूड रेगुलेशन, ठीक है, जिसमें क्या आता है, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है, एपिटाइट यानी भूख को, एंड स्लीप यानी नींद को। सेकंड पे है पेन मॉड्यूलेशन। पेन मॉड्यूलेशन में क्या कहती है कि पेन परसेप्शन एंड ट्रांसमिशन को रेगुलेट करती है। थर्ड वन इज़ एपिटाइट एंड सेटिएशन, यानी हंगर को जो है वो कंट्रोल करती है। एंड फुलनेस सिग्नल्स या सेटिएशन मीन्स कि हमें सेटिस्फाई करती है, रिफ्रेश करती है, नोरिश करती है। फोर्थ वन इज स्लीप वेक साइकिल, रेगुलेट सर्केडियन रिदम्स, ठीक है। अब सर्केडियन रिदम्स क्या होते हैं कि 24 आवर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनको सर्केडियन रिदम्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है, टेम्परेचर का जो प्रोसेस हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, इम्यून सिस्टम जितनी वर्किंग कर रहा होता है, इसको हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं या बायोलॉजिकल क्लॉक्स भी कहते हैं। तो सीरोटोनिन जो है वो स्लीप वेक साइकिल में वर्किंग करता है, यानी 24 आवर में जितनी भी हमारा सोने और जागने का साइकिल होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। इसके साथ मेमोरी एंड लर्निंग में सीरोटोनिन रोल प्ले करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं उनको इन्हेंस करता है। सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, जो कि सोशल इंटरेक्शंस, अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें सीरोटोनिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीरोटोनिन रिसेप्टर्स, अब इसके 4 रिसेप्टर्स होते हैं। 5HT1A जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मूड रेगुलेशन में फंक्शन कर रहे होते हैं। सेकंड इज़ 5HT2A कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी एंड लर्निंग। थर्ड पे 5HT3 है जो कि पेन मॉड्यूलेशन एंड गट हेल्थ में इन्वॉल्व होते हैं। लास्ट पे 5HT4 यानी गट मोटिलिटी एंड सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। गट मोटिलिटी क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है उसको गट मोटिलिटी कहते हैं। जैसे फूड, फ्लूइड्स और वेस्ट वगैरह जो जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस से गुजर रहा होता है उसको हम गट मोटिलिटी कहते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।